हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में और बात करेंगे कि क्या धमाका हो सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप में। फ्रेंड्स, हिम्मत मत हारिए, कुछ न कुछ अच्छा होगा। हालांकि अभी ऐसा है कि पैनिक का माहौल है, पर धमाका हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। सॉरी फ्रेंड्स, आज मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने को। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, वहाँ जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा लेट हो गया वहाँ से आने को। बट कोई बात नहीं, ये वीडियो बनाना मैं कब से चाह रहा था, बट लेट हो गया मुझे आज बनाने के लिए। आइए जानते हैं सबसे पहले आज क्या क्या हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर के बारे में। आज भी लोअर सर्किट ही लगा, मतलब मार्केट को मीटिंग का जो आउटकम था वो कुछ पसंद नहीं आया, जिसमें सुरेश कुमार जी रेड्डी और नारायण राजू जी ने रिज़ाइन किया, इस्तीफ़ा दिया। उसको बोर्ड ने मंजूरी दी और कंपनी के बोर्ड ने कहा कि हम कंपनी का कामकाज चलाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट इस बात पे भी मैनेजमेंट के ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, इस पे मार्केट को कोई ठीक नहीं लगा है और आज भी स्ट्रॉन्ग अपर लोअर सर्किट लगा। 19 रुपीज़ 80 पैसे पर क्लोजिंग दी है। 100% डिलीवरी हुई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट लगा था। अभी एमओ ऑर्डर लगी हुई है करीब करीब 30 लाख शेयर की सेलिंग के लिए। एनएससी पर 18 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, बीएससी पर 11 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, अराउंड 29 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। जो कि मार्केट जब शुरू था, जब एनएससी पर अराउंड 9 करोड़ शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे और बीएससी पे अराउंड 5 करोड़ शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे। तो प्रेशर अभी भी बना हुआ है क्योंकि कोई भी चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है। मार्केट में डर का माहौल है। अब देखिए, ईडी ने सुरेश कुमार जी रेड्डी का घर सील किया हुआ है। हालांकि ऑफिस चल रहा है, ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है, बट सुरेश कुमार जी रेड्डी का घर सील किया हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनके नाम से वारंट या लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकती है। अब ये भी पता नहीं है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी इंडिया में है कि आउट ऑफ इंडिया है, किसी को कुछ पता नहीं है, अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है। बट जितना कंपनी के बारे में सुरेश कुमार जी रेड्डी जानते थे और कोई जानता नहीं था, तो ये जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये क्या बड़ा कदम उठाएंगे, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है, जिसके बाद ही कुछ शेयर में हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। बट यस, एक धमाका हो सकता है। फ्रेंड्स, एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है हिंदू, उसका हिंदू बिजनेस लाइन ये वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही है और ये बात अगर हो गई तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आए, जो कि कंपनी को डूबने से, या मेनली कंपनी तो समझो चलती भी रही, बट जो फ्री फॉल शेयर्स में हो रहा है वो होने से बच जाए। हिंदू बिजनेस लाइन में एक आर्टिकल छपा है जिसमें पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, जो बीसीजी के साथ जो हुआ है, वो पूरा बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है उस आर्टिकल में कि जब फर्स्ट सेबी की इंटरिम नोटिस आई थी, तभी मैनेजमेंट ने रिज़ाइन करके कोई प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देना चाहिए था, तो इतनी बात बिगड़ती नहीं थी। बट फ्रेंड्स देखिए, दिक्कत क्या होती है कि मैनेजमेंट को पता है कि उनसे इतनी गलतियां हुई है। फर्स्ट इंटरिम ऑर्डर के बाद में भी उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कुछ न कुछ कोशिश कर रहे होंगे कि मामला सलट जाए। ये प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट का जो मैटर था, ये किसी को भी पता नहीं था। ये सेबी ने काफ़ी दिनों बाद एक्सपोज किया, जिसके कारण और भी मार्केट पूरा शॉक में गया कि पहले एक मैटर तो पेंडिंग था ही, अब नया हिडेक, नया प्रॉब्लम कंपनी में सामने आया है। इसके बारे में हिंदू बिजनेस लाइन ने क्या कहा है कि कंपनी का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, भारत सरकार ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और जैसे कि सत्यम को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया था और नैस्कॉम ने कदम उठाया था, वैसा कदम बीसीजी को बचाने के लिए करना चाहिए। एज it did in the case of Satyam, the government should consider taking the help of NASSCOM and other stakeholders and announce a leadership team to set the Brightcom house in order.
पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द सेबी एंड ईडी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेस्कॉम। नेस्कॉम क्या है फ्रेंड्स? नेस्कॉम ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज़। मतलब भारत में जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ है, टेक कंपनीज़ है, उनका ये एक एसोसिएशन है। और इसको मैं आपको बता दूं किसने बनाया था नेस्कॉम को। नंदन नीलेकनी ने और देवांग मेहता। जी हाँ, नंदन नीलेकनी जो कि इन्फोसिस के वन ऑफ द फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने, और देवांग मेहता जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, इन दोनों ने मिलकर नेस्कॉम की स्थापना की थी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, नेस्कॉम में 3000 आईटी कंपनियां मेंबर है पूरे भारत की। टॉप नॉच कंपनियां तो है ही, छोटी बड़ी आईटी और टेक्नोलॉजीज कंपनीज 3000 कंपनीज मेंबर है नेस्कॉम में। अब नेस्कॉम अगर इसमें इंटरफेयर करता है, मतलब गवर्नमेंट अगर नेस्कॉम की मदद लेती है, हेल्प लेती है कि भाई ये कंपनी को बचाना है, इसमें सेबी और अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कुछ नहीं बोल सकता है अगर गवर्नमेंट की ऑर्डर हुई तो, या सेबी की ऑर्डर हुई तो। इससे फ़ायदा क्या होगा? नेस्कॉम की हेल्प लेना ज़रूरी क्यों है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज़, ये जो नेस्कॉम है, जिसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसकी वेबसाइट है नेस्कॉम की NASSCOM नेस्कॉम। इसके वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वहाँ पे भी आप मेल कर सकते हो। किस लिए? इसलिए कि नेस्कॉम ने ब्राइडकॉम को बचाने के लिए कोई स्टेप उठाना चाहिए। और इसके अलावा आप पीएमओ ऑफिस को भी मेल कर सकते हो, पीएमओ ऑफिस को भी मेल कर सकते हो, सेबी को भी मेल कर सकते हो कि भाई ब्राइडकॉम ग्रुप में शेयर के प्राइस लगातार गिर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है वो किसी को कुछ पता नहीं है। मैनेजमेंट में कोई ढंग का आदमी कोई बचा नहीं है अभी जो इसमें कोई बड़ा स्टेप ले सके। और मेन दिक्कत क्या है फ्रेंड्स? मैनेजमेंट अगर कोई भी ऑडिटर फर्म के पास जाएगी या किसी भी बड़े एक्सपीरियंस आईटी कंपनी के जो ऑफिशियल को कांटेक्ट करेगी कि भाई आप सीईओ सीएफओ बनो, तो आज की तारीख में मेरे हिसाब से कोई भी हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि अंदर के इतने प्रॉब्लम हैं, वो कौन सॉल्व करेगा? सेबी के जवाब कौन देते बैठेगा? सेबी को कौन हैंडल करेगा? ऐसा डर सबके मन में होता है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, सेबी ने इंटरफेयर किया, नेस्कॉम में मीटिंग में बॉडी में नेस्कॉम के कोई जो कमेटी मेंबर्स हैं उसमें से किसी को ब्राइडकॉम ग्रुप का चार्ज दिया गया, भले ही परमानेंटली दे या टेम्प्ररी दे, और ये चार्ज देने के बाद नेस्कॉम के मेंबर्स अगर कोई ब्राइडकॉम ग्रुप का जो सभी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जो टेम्प्ररी अपॉइंट होता है उस पर कोई आरोप होते नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट या सेबी ने बोला हुआ है वो काम कर रहा हूँ। ही विल बी जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मैं देख रेख बोलते हैं ना, काम चलाओ सरकार, वैसा जो है वो उसका काम रहेगा। तो उसको डर नहीं लगेगा, उल्टा वो सब डिटेल्स वहाँ पे से निकाल सकते हैं जो नई टेम्प्ररी बॉडी या सीईओ सीएफओ अपॉइंट होंगे गवर्नमेंट की तरफ से या नेस्कॉम की तरफ से या सेबी की तरफ से, सबके मिलाकर अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी को वहाँ बैठाया गया टू सॉर्ट आउट ऑल द मेस। मतलब कंपनी में देखिए, क्योंकि कंपनी के काफ़ी जवाब देना पेंडिंग है सेबी को अभी भी, और ये सब जवाब देने के लिए कोई बाहर का आदमी बैठकर सब जवाब करेगा तो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को भी डर नहीं लगेगा और वो भी कुछ डिसीजन लेने के कंडीशन में नहीं है अभी, और वो भी काफ़ी लोग अप्रोच करते होंगे। तो ऑडिटर भी नेस्कॉम या सेबी की तरफ से अपॉइंट हो सकता है, और जो एक आधा एक्सपीरियंस जो आदमी है वो भी सेबी नेस्कॉम की तरफ से अपॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए आपको पीएमओ ऑफिस को भी मेल करना पड़ेगा आपको, ये कहते हुए कि ब्राइडकॉम ग्रुप का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें आप इंटरफियर कीजिए, और जो करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा बचाने के लिए कोई ना कोई अच्छा स्टेप उठाइए। उसके लिए नेस्कॉम की मदद लीजिए। नेस्कॉम को भी आप मेल कर सकते हो कि ब्राइडकॉम ग्रुप को बचाने के लिए कुछ स्टेप उठाए जाए नेस्कॉम की ओर से। सेबी को भी मेल कर सकते हो कि आप नेस्कॉम और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेकर ब्राइडकॉम ग्रुप को जो कंपनी है उसको बचाने की कोशिश करें। इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि ऐसी केसेस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, नेस्कॉम, सेबी, ये सब ने मिलकर, और जो मेजर स्टेक होल्डर्स है कंपनी में जैसे कि एफआईआईज़ है, डीआईआईज़ है, जिनका भी पैसा इसमें लगा हुआ है, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं
या जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा लगा हुआ है, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ऐसे मेजर स्टेक होल्डर्स, ऐसे लोगों को एक कमेटी बना सकती है और उनके द्वारा ब्राइडकॉम ग्रुप का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठा सकती है ये कमेटी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स आपके हमारे जैसे जो कि इसमें अटके हुए हैं, रोज़ शेयर का प्राइस डाउन हो रहा है, उनका जो इंटरेस्ट है वो बचाने के लिए, उनका फ़ायदा बचाने के लिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में उनका भी फ्यूचर बचाने के लिए ये स्टेप उठाना ज़रूरी है। सत्यम के केस में भी ऐसा ही गवर्नमेंट ने किया था, सेबी ने किया था, नैस्कॉम ने किया था, जिसके कारण सत्यम कंप्यूटर्स की जो कंपनी है डूबने से बच गई थी। बाद में वो टेक महिंद्रा में मर्ज हो गई। और ये भी कहा गया इस आर्टिकल में कि कंपनी जिस फील्ड में काम करती है एडटेक सेक्टर में, उसका काम बहुत बढ़िया है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इसीलिए कंपनी में मतलब कंपनी को बचाया जा सकता है क्योंकि इसका बिज़नेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, ये भी इस आर्टिकल में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये आर्टिकल जो है ऐसे ही डिमांड आप लोग भी अगर उठाएंगे गवर्नमेंट को, सेबी को या नैस्कॉम को, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है और हमारे लिए एक धमाकेदार न्यूज़ बाहर आ सकती है। क्योंकि दिक्कत ऐसी है, सुरेश कुमार जी रेड्डी कहाँ हैं पता नहीं है, उनके ऊपर कुछ बैड न्यूज़ आई अरेस्ट की या कुछ वारंट की, तो वो तो रहेंगे नहीं कंपनी चलाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सेबी, नैस्कॉम, सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ये सब मिलके कंपनी में कोई अच्छा एक्सपीरियंस आदमी अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें अभी काफ़ी लंबे चलने वाली है, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। काफ़ी इश्यूज़ पेंडिंग है, जैसे कि भाई प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के, उनसे सवाल जवाब करना, उनसे पैसे मंगवाना, फिर पुराने जो 5-6 साल के ऑडिट करना है, फिर से उसका सब निकालना है। ऐसे एसेट इम्पेयरमेंट का जो भी है अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, कोई बोलता है कि हुआ है, कोई बोलता है नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी बातें सॉर्ट आउट होना अभी बाकी है। तो इसके लिए ऐसा कुछ बड़ा स्टेप उठाया गया सेबी की ओर से, नैस्कॉम की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आ सकती है और जिसके कारण जो शेयर में लगातार गिरावट हो रही है वो रुक सकती है। तो आशा करते हैं ऐसा कुछ और भी कदम उठाया जाएगा और जल्द से जल्द हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, ये आशा करते हैं। आप लोग भी पीएमओ को मेल कर सकते हो, नैस्कॉम को मेल कर सकते हो, सेबी को मेल कर सकते हो कि आप सब लोग मिलके कंपनी को बचाने की कोशिश करें, नहीं तो जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं करोड़ों, वो सब इसमें फंस जाएंगे, लूट जाएंगे। और काफ़ी लोगों ने लोन लिया हुआ है, काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा लगाया हुआ है, और वो सब लोगों का एकदम तकलीफ में आ जाएंगे वो सब लोग अगर ये फ्री फॉल नहीं रुका तो। क्योंकि अभी भी कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि डेली शेयर गिरते रहेगा और ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहेगा इन्वेस्टिगेशन का। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर ढूंढते रह जाएगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया सीएफओ अपॉइंट करने के लिए 2-4 महीने लगा देगी, और जब तक कंपनी का और शेयर का क्या होगा आप सोच सकते हो। तो इसीलिए इमरजेंसी में वॉर फुटिंग पे युद्ध स्तर पर ये डिसीजन होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी होगी, कंपनी बचाने के लिए हमें भी हाथ पैर मारने होंगे। और ये आर्टिकल हो सकता है नैस्कॉम, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ने भी पढ़ा ही होगा, बट फिर भी आप लोग भी कंटिन्यू मेल करते रहिए, उनको फ़ोन कीजिए नैस्कॉम में या सेबी में या पीएमओ ऑफिस में कि ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में कोई तुरंत एक्शन लो, क्योंकि ये 200 करोड़ जो शेयर बटे हुए हैं, वो 4-5 लाख इन्वेस्टर्स उसमें अटके हुए हैं, सबका भविष्य इस पे निर्भर है, सबका पैसा इसमें अटका हुआ है। तो आशा करते हैं कि ऐसा ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और शेयर का जो फ्री फॉल चल रहा है, गिरावट चल रही है, वो जल्द से जल्द थम जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।